द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। होली के अवसर पर जहां पूरे देश से खुशियां मनाने की खबरें आईं, हिंदू मुस्लिम एकता की खबरें आईं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वीडियोज़ आए जिससे साफ पता चला कि कुछ नफरती नेता इस त्यौहार में भी, खुशी के त्यौहार में भी अपना नफरती एजेंडा फिट करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे एक जुलूस निकल रहा है। जुलूस में कुछ लोग गले में भगवा गमछा डाले हुए हैं। थार गाड़ी से बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह निकल रहे हैं। साथ में उनके समर्थक एक नारा लगा रहे हैं जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। इस तरह के नारे कितने ज़्यादा सांप्रदायिक हैं, इस बारे में चर्चा हो चुकी है। नारा लगाया जा रहा है कि जब एक समुदाय विशेष के लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये नारा दरअसल एक खास उद्देश्य से लगाया जा रहा है। इस नारे का उद्देश्य नफ़रत और नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देना है। लेकिन ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? होली के अवसर पर इस नारे की ज़रूरत क्या है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल ये जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये डुमरियागंज से भाजपा के प्रत्याशी इस बार भी थे। लेकिन इस बार इनको करारी हार झेलनी पड़ी, और करारी हार झेलनी पड़ी सपा की सैयदा खातून से। सैयदा खातून ने जब इनको हरा दिया तो उस हार की खींच अब ये इस तरह के नफरती नारों से निकाल रहे हैं। पूरे अपने क्षेत्र में अब पूरे माहौल को सांप्रदायिक करके अगले चुनाव के लिए 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको इनका ये पुराना वीडियो देख लेना चाहिए। ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान का है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो जान ले यह गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है, वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। चुनाव प्रचार के पहले के इस वीडियो में राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो हिंदुओं से कह रहे थे कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनके अंदर मियाँ का खून है। मियाँ मतलब मुसलमान। वो गद्दार हैं, वो जयचंद की औलाद हैं। नाम नोट करके बताना कितने जयचंद हैं। मैं उनका टेस्ट कराऊंगा कि ओरिजिनल हिंदू हैं या मियाँ की औलाद है। तो चुनाव के पहले इन्होंने पूरे चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश की थी, ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, नफ़रत के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की थी। लेकिन जनता ने इनको हार दिखा दिया, जनता ने इनको नकार दिया। जनता ने चुना एक ऐसी नेता को जो सबकी बात करती थी, जो रोटी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई की बात करती थी। सैयदा खातून की प्रचंड जीत हुई और बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। अब हार की खींच इस तरह से निकाला जा रहा है। होली जैसे खुशी के त्यौहार पर भी नफरती नारा लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई और सवाल हैं। उन सवालों से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ये वीडियो पहले वायरल हुई थी चुनाव प्रचार के दौरान, राघवेंद्र प्रताप ने जब ऐसा भाषण दिया था तो पुलिस ने कार्रवाई की थी या नहीं। दरअसल उस समय चुनाव आयोग के अंडर में सब कुछ था। लॉ एंड ऑर्डर भी चुनाव आयोग ही देख रहा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं थी। लेकिन तब केस दर्ज हुआ। चुनाव आयोग ने बाकायदा केस दर्ज हुआ और कई धाराओं में केस दर्ज किया। राघवेंद्र प्रताप सिंह पर 153 ए, 295 ए, 502 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद सपा प्रत्याशी
पर भी केस दर्ज हुआ था, उनके साथ उनके 15 समर्थकों पर भी धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज किया था पुलिस ने, और 250 लोगों में, जिसमें सैयदा खातून का भी नाम शामिल था, उन पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया था। लेकिन ये नारा जो लगाया जा रहा है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा की सरकार आने के बाद इस तरह के नफरती नारों को बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह की वीडियो है और जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और जिस तरह के लोग इस वीडियो में शामिल हैं, उससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की खींच है। भाजपा की सरकार बन गई, क्या इतना काफ़ी नहीं है इस विधायक के लिए? क्या इस विधायक को जनता के जनमत का सम्मान नहीं है? क्या इस विधायक को इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि जनता ने इसके नफरती नारों को नकार दिया है, तो कुछ चिंटुओं को अपने साथ लेकर, नफरती चिंटुओं को अपने साथ लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? खैर, बहरहाल इन बातों पर और इन सब चीज़ों पर विचार करते करते हमें ये भी सोचना चाहिए कि देश में किस तरह से माहौल को सांप्रदायिक करने की कोशिश हो रही है। एक खास फिल्म के ज़रिए खास समुदाय को निशाना बनाते बनाते अब बात कहाँ तक पहुँच रही है, और उस जहर में जब ये दूसरा जहर मिलेगा तो देश की स्थिति क्या होगी, इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल पुलिस को इस देश के संविधान के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। सत्ता किसी की भी हो, किसी को भी ये आज़ादी नहीं है कि वो देश में या अपने क्षेत्र में इस तरह से नफरत फैलाए। लेकिन योगी सरकार है और योगी सरकार की नीतियों और उनके काम कानून को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये विधायक शायद जेल के अंदर ना जाए, क्योंकि विधायक का जेल जाने का मतलब होता है कि इस तरह के एजेंडे पर बीजेपी का खुद का स्टैंड क्लियर होना, जबकि इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपनी बातों में कई बार एक खास समुदाय को निशाना बना चुके हैं, जैसे जब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि कपड़ों से पहचानो, और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मामला 80-20 का है और योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान जैसी बातें की थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो टॉप लीडर हैं उनको भी राघवेंद्र प्रताप सिंह फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें देश के लिए कितनी नुकसानदेयक हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात है इस भीड़ में शामिल युवा, वो युवा जो बेरोज़गार हैं, वो युवा जो हताश हैं। इन हताश और बेरोज़गार युवाओं के लिए बीजेपी की ये नेता काम दिलवाने के बजाय, उनके रोज़गार के साधन मुहैया कराने के बजाय, उनके गुस्से और उनके हताशा का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कर रहे हैं और उनको इस तरह की नफरती बातों में फंसा रहे हैं। धार्मिक सेंटिमेंट के ज़रिए उनका एक तरह का शोषण हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी तो हो रही है, लेकिन असली शोषण हिंदुओं का हो रहा है, उन युवाओं का हो रहा है जो नेता के साथ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि उनका भला हो जाएगा। लेकिन उनका क्या होगा, ये अंजाम तब पता चलेगा जब उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। खैर, इस तरह की वीडियोज़ आने के बाद जो सवाल उठते हैं, वो सवाल लगातार पिछले 7-8 सालों से जारी है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब कुछ और खबरों पर चलते हैं और ये जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री, जो अपने आप को एक राष्ट्रवादी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, एक फ़िल्म बनाने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि हरियाणा के एक बीजेपी नेता केशव चौधरी बिट्टू ने एक पोस्टर बनवाया कि वो द कश्मीर फाइल फिल्म सबको फ्री में दिखवाएंगे, और इस पर उन्होंने बाकायदा पोस्टर बनवाया, पोस्टर सर्कुलेट करवाया। सोशल मीडिया पर भी वो पोस्टर सर्कुलेट हुआ और पोस्टर घूमते घूमते विवेक अग्निहोत्री के पास पहुंच गया। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। जब इनके पास ये पोस्टर पहुंचा तो इन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है, अंग्रेज़ी में लिखा है, पहले मैं अंग्रेज़ी पढ़ देता हूँ, उसके बाद इन्होंने एकदम सबसे पहले लिखा, वार्निंग, शोइंग द कश्मीर फाइल लाइक दिस ओपन एंड फ्री इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। इसके बाद इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को टैग भी किया। डियर ML खट्टर, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप दिस पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट क्रिएटिव बिजनेस एंड ट्रू नेशनलिज्म सोशल सर्विस मीन्स बाइंग टिकट्स इन ए लीगल एंड पीसफुल मैनर। अब यहाँ ये अपील कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि ये जो फ्री में फिल्म दिखाने की बात की जा रही है, इसको रोका जाए। ये चेतावनी है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि टिकट खरीद कर फिल्म देखना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, सच्चा राष्ट्रवाद है। अगर कोई फ्री में टिकट दिखाता है तो ये राष्ट्रवाद, कोई फ्री में फिल्म दिखाता है तो ये राष्ट्रवाद नहीं है।
तो राष्ट्रवाद का बिजनेस कनेक्शन किस तरह से जब बिजनेस पे बात आई और जैसे ही विवेक अग्निहोत्री को पता चला कि फिल्म तो फ्री में दिखाई जाने वाली है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की बात कह दी। ये है एक सच्चे राष्ट्रवादी की हकीकत कि बिजनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ ये लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी फिल्म का प्रमोशन करवा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखें, तो दूसरी तरफ ये भी चाह रहे हैं कि फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करे। अगर फिल्म का उद्देश्य लोगों तक पहुंचाना है तो चाहे वो फ्री में पहुंचे या पैसे से पहुंचे। जो लोग पैसे से फिल्म देख सकते हैं वो लोग पैसे से देखें, जो लोग फ्री में देख सकते हैं वो लोग फ्री में देखें। लेकिन यहाँ फ्री में देखने पर पाबंदी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो आप पैसे खर्च करें और इस पैसे से विवेक अग्निहोत्री की इनकम में अच्छा खासा इजाफा हो। तो राष्ट्रवाद के नाम पे किस तरह फिल्म बनाकर और अपना निजी स्वार्थ साधा जा रहा है, ये बात भी इस बात से साबित होती है। खैर, जनता के लिए नया लॉलीपॉप है, सेंटिमेंट के साथ खेलना है, बिजनेस बढ़ाना है। विवेक अग्निहोत्री का इनकम बढ़ गया, अनुपम खेर का कैरियर संवर गया, लेकिन आम लोगों को क्या मिला, ये सवाल लगातार बना रहेगा। खैर, ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।